सभी मित्रों को नमस्कार। दोस्तों फिर से आपका स्वागत है राजस्थान जीके की एंटीबायोटिक सीरीज में साथियों। और यहाँ बात करेंगे हम लोग लोक संतों की। आपकी बेहद मांग थी कि सर लोक संत पर शॉर्ट वीडियो बनाया जाए साथियों। आइए, आपका स्वागत है। आपकी मांग का साथियों यहाँ पे 100% आपके डिमांड का साथियों आपकी मांग की पालना की जा रही है। ये देखिए दादू दयाल जी, आप यहाँ देखिए समय कितना बचेगा साथियों। बात है कि मैटर ज्यादा मिलेगा, बात है कि समय बचेगा, और इससे बढ़िया क्या चाहिए साथियों। मैटर हमें एक जय मिल रहा है। ये पीडीएफ सुंदर लग रही है। राजस्थान आपकी बुक के नाम से हमारा टेलीग्राम है, उसे ज्वाइन कर लें। और वहां डायग्राम के नाम से साथियों पीडीएफ है। इसे पीडीएफ को नोट्सों को आप ऑनलाइन भी मंगवा सकते हो। ये नोट्स आप ऑनलाइन भी मंगवा सकते हो। 94 688 40 200 पे साथियों आप लोगों को मैसेज करना है कि सर हमें नोट्स चाहिए, और आप खुद भी प्रिंट निकलवा सकते हो टेलीग्राम पे जाके। जो काम आपको अच्छा लगा वे कर लेना। मित्रों बात करें हम लोग दादू दयाल जी की। किसकी बात कर रहे हैं? दादू दयाल जी की बात करें मित्रों तो देखिए आप लोग, दादू दयाल जी है, फटाफट आपको बहुत स्पीड के साथ यहां रिवीजन करवाऊंगा मैं आप लोगों को कि इनका जन्म अहमदाबाद में हुआ क्या था मित्रों। 1544 ईस्वी का समय था। एक साबरमती नदी में एक संदूक बहती आ रही थी। संत लोदीराम वहां स्नान करने के लिए गए। संत लोदीराम ने इस संदूक को निकाला। यहां पे एक बच्चा मिला। वही बच्चा कौन है? दादू दयाल। ना मां का पता ना पिता का पता साथियों, क्योंकि नदी में बहता हुआ मिले थे। बड़े हुए, वृद्ध हुए तो अपने गुरु वृद्धानंद को बनाया। वैसे जाति का पता नहीं लग सकते क्योंकि संदूक मिले थे, फिर भी करे इनके काम को देखकर दुनिया मुसलमान इन्हें कहा जाने लगा। मित्रों ये कबीर जैसा स्वभाव था, इसलिए राजस्थान का कबीर कहते हैं। लेकिन ध्यान रखना, पश्चिमी राजस्थान कबीर सुखराम दास जी को कहते हैं। पश्चिमी राजस्थान कबीर सुखराम दास जी को कहते हैं। इन्होंने जिस संप्रदाय की स्थापना की साथियों उसे दादू पंथ कहते हैं। और दादू पंथ के नियम है कि ये पुत्र गोद लेते हैं, विवाह नहीं करते हैं, मृत शरीर को जंगलों में छोड़ देते हैं ताकि पशु पक्षी कम से कम एक दिन अपना पेट भर सके। और मोक्ष कहते हैं जीते जागता। ये दादू संप्रदाय के नियम है साथियों। मोक्ष जीते जागते मिल जाता है। शादी नहीं करेंगे, विवाह नहीं करेंगे, पुत्र गोद लेंगे और मृत शरीर को जंगल में छोड़ देंगे ताकि कम से कम पशु पक्षी एक दिन तो अपना पेट भर सके साथियों। दादू दयाल जी यहां से चले और आबू होते हुए सांभर में आए। इन्होंने प्रथम उपदेश दिए 1568 में। वे सांभर में दिए जब मात्र 24 वर्ष के थे। 1575 के आसपास यहां से रवाना हो गए। तब इनके शिष्य बन गए और 25 शिष्यों के साथ आमिर तत्कालीन ढूंढाड़ में घूमता रहा मित्रों। तत्कालीन ढूंढाड़ में रूटीन क्लासें नहीं है, सुपरफास्ट क्लास है। तत्कालीन ढूंढाड़ में घूमते रहे मित्रों। और ध्यान रखना कि इन्होंने जो 1603 में इनका जो देह त्याग हुआ वे नारायण नारायण करते हुए जयपुर में हो गया। दादू दयाल जी नारायण नारायण करते हुए संसार को जयपुर में छोड़ गए। तो नारायणा जयपुर में साथियों। गद्दी इनके दत्तक पुत्र, सबसे बड़े पुत्र थे दत्तक पुत्र। वे गरीबदास थे। तो इनके जाने के बाद इनकी गद्दी पर कौन बैठेगा? गरीबदास। हमने कहा था साथियों कि मृत शरीर को जंगलों में छोड़ा जाता है। तो दादू दयाल जी के मृत शरीर को कहीं जंगलों में छोड़ा गया होगा। दादू दयाल जी के मृत शरीर को भी कहीं जंगलों में छोड़ा गया होगा। तो कहां छोड़ा गया? बहराणाव के जंगल में। और जिस संप्रदाय की स्थापना की उसे दादूपंथ संप्रदाय कहते हैं। मतलब जहां लोग निवास करते हैं उसे दादू द्वार कहते हैं। और इनके ग्रंथ दादू वाणी और काया बेली है। काया मतलब होता है शरीर, बेली मतलब होता है दोस्ती। अरे दोस्तों कहाँ काया बेली है? शरीर से दोस्ती है ही नहीं कि मरद शरीर को जंगलों में छोड़ देते हैं दादूपंथी लोग। भाई कम से कम पशु पक्षी अपना एक दिन पेट तो भर सके। तो काया से कोई दोस्ती है क्या? नहीं है ना। तो काया बेली दादू दयाल जी की रचना है साथियों। इन्होंने उपदेश दिए 1585 में दिए। ये ध्यान रखना, फतेहपुर सीकरी में एक बार अकबर से मिले और अकबर ने इनसे प्रेरित होकर गौ हत्या पर रोक लगाई थी। वैसे सिकंदर लोदी से प्रभावित होकर जाम्बू जी ने, और यहाँ बात करें तो इन्होंने अकबर ने इनसे प्रेरित होकर साथियों। इनके कुल 152 शिष्य थे। 52 मुख्य शिष्य हम जिन्हें 52 स्तंभ कहते थे। 52 मुख्य शिष्य जिसे हम 52 स्तंभ कहते थे। और 100 को एकांतवासी कहते थे। 100 को क्या कहते थे? एकांतवासी कहते थे। कुछ शिष्यों में से आपके सवाल बन सकते हैं। दादू पंथ की 5 शाखाएं। उत्तरादे साथियों जिन्होंने उत्तरी भारत में जाके उपदेश दिए उन्हें उत्तरादे कहते हैं। दूसरी विरक्त है घूम घूम के। तीसरा खालसा है। चौथा खाकी है। 5वां नागा है। और ये 5 से सीधा पूछ लेता है निम्न में से कौन सी शाखा दादू पंथ की नहीं है? उत्तरी भारत उत्तरादे, घूम घूम के विरक्त, खालसा जिन्होंने शिष्य परंपरा को आगे बढ़ाया साथियों, खाकी जिन्होंने नाम मात्र के वस्त्र पहने, चूल्हे की राख लगा ली उन्हें खाकी कहा, हाथ में तलवार ले ली उसे साथियों नागा खा। खाकी कपड़े पहन के आपके बीच में आ जाए, नाम मात्र के वस्त्र पहन के आ जाए, चूल्हे की राख लगा के आ जाए, आप बड़े खुश होंगे। बोले सर बहुत अच्छे लग रहे हो, क्या बात है, मैं बहुत हंसने लगे, मैं दोबारा आया तलवार और लेके आया, मैं बेकार लग रहा हूं। अब मैंने पूछा अब मैं कैसा हूं? अब आप कहेंगे सर सुंदर है। इसका मतलब खाकी और नागा कौन है? सुंदरदास। मित्रों रज्जब जी ने जो ग्रंथ लिखे हैं उनका नाम रज्जब जी वाणी और सर्वंगी है। रज्जब जी ने रज्जब जी वाणी के उद्देश्य सर्वंगी दिए, सभी जगह दिए। रज्जब जी हैं साथियों। तो ये रज्जब जी है ना, ये रज्जब जी हैं। दूल्हे के भेष में इन्होंने आजीवन उपदेश दिए। स्वरूप में बात कर रहा हूं। रज्जब जी ने वाणी के उपदेश सब जगह दिए। सब जगह क्या बोलेंगे? सर्वंगी। रज्जब जी वाणी, रज्जब जी ने सर्वंगी दिए साथियों। सुंदरदास जी की बात करें, दूसरा शंकराचार्य कहते हैं इसे। देखो इनके ग्रंथ है सुंदर सार,
ये ध्यान रखना, दादू दयाल जी हो चाहे इनके शिष्य हो, क्या कहा मैंने, दादू दयाल जी हो मित्रों चाहे इनके शिष्य हो, दादू दयाल जी हो चाहे इनके शिष्य हो, दादू दयाल जी हो चाहे इनके शिष्य हो। साथियों क्या कह रहा हूं मैं, दोबारा सुन लीजिए, चाहे दादू दयाल जी हो चाहे इनके शिष्य हो, इन्होंने जो उपदेश दिए हैं ना वे ढूंढाड़ी में दिए हैं, ध्यान रखना, क्योंकि जयपुर के आसपास जो भाषा बोली जाती है उसे ढूंढाड़ी कहते हैं। तो ध्यान रखना, इनके जो ग्रंथ हैं वे सब किस में है साथियों, ढूंढाड़ी में। और कौन किसकी रचना है ये आपसे सवाल पूछा जा सकता है। तो सुंदर, अरे भाई सुंदर लग रहा है सार, सुंदर लग रहा है सागर, सुंदर लग रहा है ग्रंथावली, गुरुजी ज्ञान के सुंदर नहीं लग रहा। अरे बावड़ाओ, ज्ञान का समुद्र तो वैसे ही सुंदर होता है, ज्ञान का समुद्र तो वैसे सुंदर होता है। ये सुंदरदास जी की रचना है। बात करें गरीबदास जी की, अध्यात्म पर बोध अनर्व्य वाणी। साथियों गरीब होता है उसे आत्मा से प्रभु का बोध करता है और उसे किसी प्रकार का भय नहीं रहता है, अनर्व्य वाणी हो जाता है। ये पूछा गया था कि बालिंदा के गुरु का नाम क्या था, गिराम सेवक को पूछा था, हम क्या आल है बालिंदा तो ग्राम सेवक में आ गयो, आल है बालिंदा तो ग्राम सेवक में आ गयो। बालिंदा रचना है साथियों, ये किसके, बालिंदा जी के आर्युल है और जगन्नाथ जी के गुण गंजनामा है। ये है सुपरफास्ट एक्सप्रेस साथियों, 5 मिनट में एक बड़े लोक संत जो घंटों में पूरा होता है साथियों, हमने आपको करके दिया है। मित्रों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, घंटी निशान दबा देना और ये पीडीएफ प्राप्त करने, क्या कहा मैंने, ये पीडीएफ प्राप्त करने के लिए साथियों हमारे राइट हैंड चैनल को आपके बुक उसको ज्वाइन कर लें। आप खुद प्रिंट निकला सकते हो, आप यहां से भी ऑर्डर करके, आपको लगता है गांव में रहते हैं महंगे रहते हैं, महंगे निकलते हैं गांव में, तो आप यहां से ऑर्डर करके साथियों ये अपना पीडीएफ मंगवा सकते हो। टेलीग्राम पे 4 फाइल डाली हुई है साथियों। धन्यवाद, राम राम साहब, थैंक यू।